ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्रकट करने के लिए चल पड़े। हम लोगों का सारा जीवन बीत जाता है, पर हम लोग भगवान की ओर आगे नहीं बढ़ पाते। कईयों की तो मृत्यु सामने आ जाती है, फिर भी उन्हें भगवान की याद नहीं आती। अंतिम समय भी चल रहा हो, ऐसी बुद्धि खराब होती है। कोई कह दे कि बाबा अब तो अंतिम समय चल रहा, भगवान का नाम ले लो, महाराज चिढ़ जाए, लाठी उठा के मारे, हम अभी थोड़ी जा रहे हैं। भगवान का नाम, भगवान की याद मरते दम तक नहीं आती। पर ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष का बच्चा, अब आप सोचिए 5 वर्ष के बालक की मनोदशा जो होती है, वो खाने और खेलने में ही व्यस्त होता है। पर ध्रुव जी महाराज के ऊपर ऐसी गुरु कृपा हुई कि 5 वर्ष की अवस्था में ही नारायण को प्रकट कर लिया। तपस्या में लीन हुए और 6 महीने तप किया महाराज। 6 महीने ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की और नारायण भगवान सामने प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। छोटा सा बालक नारायण को प्रकट कर लिया 6 महीने के अंदर। अब आप सोचिए कि इतने जल्दी भगवान प्रसन्न क्यों हो गए। ऋषि मुनि संत महात्मा जीवन भर तपस्या करते रहते हैं, तब जाकर के कभी ध्यान में भगवान का दर्शन हो पाता है। जीवन भर लोग भगवान को भजते रहते हैं, कई जन्मों के बाद तब जाकर भगवान मिलते हैं। पर इस बालक को 6 महीने में ही सामने भगवान प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि बाल्य अवस्था जो होती है, बाल्यकाल जो होता है ना, एक बालक का मन निर्मल होता है। एक छोटे से बच्चे के मन में कोई छल कपट, कोई द्वेष नहीं होता। और जब हम बड़े होते हैं तो मन दूषित हो जाता है, फिर हमारी भक्ति उतनी सफल नहीं है। इसलिए बाल्यकाल में जो भक्ति करे ना, तो वो अमृत के समान है। पर हम लोगों ने धारणा बना ली है कि बचपन में क्या भजन करना, भजन तो करने की समय बुढ़ापे का समय है। जब सारी दुनिया का खेल खत्म हो जाए तब भगवान की ओर लगेंगे। अब भैया जीवन भर दुनियादारी की है तो अंतिम में भी भगवान की याद आने वाली नहीं है। पूरी जिंदगी अभ्यास तो दुनियादारी का है। अब अंतिम में आप सोचो कि भगवान का नाम आ जाए तो आने वाला नहीं है। अगर बचपन से भजन नहीं किया तो 55 में होने वाला नहीं है, नहीं हो सकता। जीवन भर यदि आपने निंदा चुगली की है, जीवन भर आपने छल कपट किया है, जीवन भर आपने उल्टे सीधे काम किए हैं, और आप सोचो कि बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे, कहां से होगा। इसलिए बचपन से जिसने भजन नहीं किया तो फिर 55 में भी होने वाला नहीं है। इसलिए बालपन में जो भजन आप कर लेते हैं, भक्ति कर लेते हैं, वो भजन, वो भक्ति भगवान को प्रसन्न करने में बहुत सक्षम है। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्रकट कर लिए, क्योंकि बालक का जो मन होता है वो निष्कपट होता है। बालक के मन में
कोई द्वेष छल कपट नहीं होता, निष्कपट होता है, निश्छल होता है। और उस समय सच्ची बुद्धि होती है। बाल्यावस्था में यदि भजन कर लिया तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अच्छा आप बताइए, अभी तो नवरात्रि चल रही है, तो जब आप मंदिर में जाते हैं तो जो भी माला लेते हैं, पुष्प लेते हैं, तो क्या सूखा माला सूखा पुष्प लेके जाते हैं मंदिर में? कहिए ना, कैसा लेके जाते हैं? ताजे पुष्प होने चाहिए, फूल एकदम खिला होना चाहिए, माला जो हो एकदम फ्रेश हो, बढ़िया हो। ऐसा नहीं कि सूखा पुराना या 3-4 दिन पहले का उठा के चढ़ा दिया। जब आप भगवान को पुष्प भी एकदम फ्रेश ताजा सुंदर समर्पित करते हैं, तो फिर अपना जीवन जब नया है तब उसे भगवान में क्यों नहीं लगाते? जब बुढ़ापा आ गया, जर्जर हो गया, दुनिया के किसी काम का नहीं, तब भगवान की शरण में आ गए। जीवन का जो अच्छा समय था वो दुनिया को दे दिया। जब हम भक्ति करने में सक्षम थे, जब हम तीर्थ जाने में सक्षम थे, जब हमारे हाथ में सब कुछ था, तब हमने भजन दान सत्संग तीर्थ नहीं किया। और फिर जब अंतिम समय आया, फिर तो ना तीर्थ करने लायक है, ना भजन करने लायक है, शरीर संभलता नहीं। अब कह रहे कि भक्ति करेंगे, क्या खाक भक्ति होगी? इसलिए भक्ति करने की उम्र, सही उम्र बुढ़ापा नहीं है। भक्ति करने का सही समय तो बचपना है, बालपन है और युवा अवस्था है। जिस समय आपको लगता है कि अभी तो सब दुनियादारी करनी है, नहीं, वही समय भक्ति का भी है। मैं ये नहीं कहती कि आप संसार छोड़ के बाबा जी बन जाओ, ये भी नहीं कहती कि सब छोड़ दो, लेकिन सबको जैसे साथ लेकर चल रहे हो ना, वैसे भगवान को भी अपने जीवन में जोड़ कर लेकर चलो। भगवान की भक्ति साथ में लेकर के चलो। संसार भी चलता रहे और भजन भी चलता रहे, भक्ति भी चलती रहे, तब जीवन सार्थक है। और तब यदि आपने इस प्रकार भक्ति की ना, तो पूरे जीवन अगर भगवान की याद है ना, तो अंतिम समय अगर आप याद भी ना कर पाओ, अंतिम समय नाम ले भी ना पाओ, तो वो भगवान फिर भी अपनी शरण में आपको स्वीकार कर लेंगे। क्यों? भगवान जानते हैं इसने जीवन भर मुझे याद किया, इसने जीवन भर मेरा भजन किया है। इसलिए अंतिम समय यदि आप सक्षम नहीं हैं, तो उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि मान लो पूरे जीवन किसी ने भजन किया और पूरे जीवन भजन करने के बाद, भक्ति करने के बाद, कई बार अंतिम समय, अंतिम अवस्था जब होती है, तो फिर व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है। होता है ना कई लोगों के साथ में कि वो पहचानना बंद कर देते हैं, या मूर्छित अवस्था में या कोमा में चले गए, या ऐसी अवस्था हो जाती है कि उन्हें सुध नहीं है शरीर की अंतिम समय आते आते। फिर वो भगवान को, जब किसी को पहचानता नहीं तो भगवान को भी भूल गया, तो क्या उसका उद्धार नहीं होगा? क्योंकि वो तो भगवान को भी भूल गया, अचेत अवस्था में व्यक्ति चला गया। तो ध्यान रखिएगा, जीवन भर जिसने भगवान को याद किया है, जीवन भर जिसने भगवान का भजन किया है, अंतिम समय में यदि वो अचेत अवस्था में चला गया, अंतिम समय में यदि वो किसी को पहचान नहीं रहा है, यादाश्त चली गई, मूर्छित अवस्था में है, तो भैया फिर उसकी बागडोर भगवान संभालते हैं और अपने धाम लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान फिर उसे छोड़ देते हैं। क्यों? भगवान जानते हैं
इसने जीवन भर मुझे याद किया है, इसने जीवन भर भक्ति की है, अब इस समय मैं इसे कैसे छोड़ दूं। उस समय उसके आसपास भगवान होते हैं, उस समय उसकी रक्षा भगवान करते हैं, उसको भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर भगवान को याद करता रहा। इसलिए भजन और भक्ति बुढ़ापे का विषय नहीं है, अंतिम समय का विषय नहीं है कि मरते मरते नाम ले लेंगे। कोई जानता नहीं है कि कब जाना है और किस विधि से जाना है, ये भी कोई नहीं जानता। किस तरीके से कौन जाएगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए इस चक्कर में मत रहो कि अंतिम समय में भजन करेंगे, अभी से लग जाइए। चलो अब तो जितना जीवन बीत गया, पर अब जितना बचा उसे भगवान में लगाओ, उसमें भगवान का सिमरन करो, भजन करो, भक्ति करो, भगवान को याद करो। यही मानव जीवन की सार्थकता है। ध्रुव जी महाराज ने तप किया, 6 महीने के अंदर भगवान नारायण सामने प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र न भावा। छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके मन में निर्मलता होगी, जिसके मन में कपट नहीं होगा, जिसके मन में छल नहीं होगा, वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त करेगा। अब बताओ, आज के समय में कोई ऐसा है जिसके मन में छल नहीं हो? कहिए ना, है कोई? आज तो लोग दूसरों को छोड़ो, अपनों से छल करते हैं। जिसको जितना सगा मानोगे ना, वही दगा देकर जाएगा। आज के समय में किसके अंदर छल नहीं है, किसके अंदर कपट नहीं है, किसके अंदर द्वेष नहीं है। ऊपर ऊपर से जो आपके शुभ चिंतक दिखते हैं, ऊपर ऊपर से जो आपके सहयोगी दिखते हैं, अंदर अंदर से वो भी कहीं ना कहीं जलन रखते ही रखते हैं। दुनिया का यही नियम है, ऊपर से कहेंगे वाह वाह भैया तू तो बहुत बढ़िया है, और अंदर से जलन होगी, ये ऐसे कैसे कर रहा है। तो आज के समय में कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर कपट ना हो, छल ना हो, द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो। लोग जलते हैं भीतर से और ऊपर से मुस्कुरा करके, ऊपर से मुस्कुरा करके प्रशंसा करेंगे। सामने से एकदम बढ़िया बढ़िया बोलेंगे और पीठ पीछे कहेंगे देखो तो ऐसे नहीं ऐसे हो रहा। यही दुनिया की सच्चाई है। कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर कपट नहीं है, छल नहीं है। इसलिए भगवान को पाना कठिन हो गया, क्योंकि हमारे अंदर
छल कपट द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सब भर गए, अभिमान अहंकार भर गया, इसलिए भगवान को पाना कठिन हो गया। महाराज, भगवान को पाना कठिन हो गया। लेकिन भगवान कहते हैं कि यदि मुझे मन में प्राप्त करना है तो ये सब चीजें छोड़ना पड़ेगा। कपट छोड़ो, छल छोड़ो, और ये बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या करें? बोले भैया दुनिया में भले ही छल रख लो, कपट रख लो, लेकिन भगवान के सामने जब जाओ तो वहां छल मत करो, वहां कपट मत करो। पर दुनिया का आदमी भगवान के सामने जाता, वहां भी छल करता है, वहां भी कपट करता है। भगवान से भी लोग जाकर के दिखावा करते। दुनिया में 1000 पाप करेंगे, भगवान के सामने जाएंगे, लंबा त्रिपुंड लगाएंगे और मंदिर में ऐसे जयकारे जोर जोर से लगाएंगे ना कि जितने श्रद्धालु होंगे उसी को देखेंगे और कहेंगे वाह भैया, इससे बड़ा धर्मात्मा कोई है ही नहीं। पर भगवान तो जानते हैं, तुम कितना भी भक्त बनो, ठाकुर जी जानते कि इसके अंदर क्या चल रहा है। अब बताओ, छल नहीं करते हम लोग भगवान से? करते कि नहीं करते? बताइए, आप लोग बताइए। नहीं करते? करते तो है। अच्छा बताओ, भगवान को दिया जलाना हो, भगवान को दिया जलाना हो तो घी कौन सा लाते हैं? दिया जलाने वाला, जिसपे लिखा रहता है कि इसको खाना भी निषेध है। अब खुद खाना हो तो 1000 रुपए किलो वाला घी लाते हैं, और ठाकुर जी को दीप लगाना हो तो वही 100-150 वाला। बोले तो भगवान का मामला। अब बताओ, ये कपट है कि नहीं? जिस घी को हम खा नहीं सकते उसका दिया भगवान को लगा रहे। जितना कम से कम हो सकता है भगवान के लिए करते। खुद को खाना हो तो खूब बढ़िया बढ़िया बनाएंगे, खूब बढ़िया बढ़िया खाएंगे, और ठाकुर जी के भोग के नाम पे 2 मिश्री रख जाएंगे, खाओ भगवान आप यही। अब बताओ, ये भी तो एक प्रकार से कपट ही है ना। और फिर मंदिर में जाके क्या कहेंगे? तेरा तुझको अर्पण। क्या कहते हो आप लोग? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। भगवान कहते तेरा कुछ नहीं लगता तो कुछ बढ़िया प्रसाद ही चढ़ा दे। बोले नहीं, मेरा तो कुछ नहीं है, सब आप ही का है, पर आपको बस यही मिलेगा, आप तो बस इसी में संतोष करो, हम खाएंगे बढ़िया। तो कलयुग का जीव जो है ना, वो भगवान से भी छल करता है, भगवान से भी कपट करता है, और फिर कहता है कि भैया भगवान कृपा नहीं करते, भगवान कृपा नहीं करते। कैसे करेंगे कृपा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब तक कपट भरा है तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए उस बालक पर भगवान रीझ गए, क्योंकि उसका मन निश्चल था, निष्कपट था। भगवान नारायण ने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु आपको जब तक देखा नहीं था तो सोचता था ये चाहिए वो चाहिए, पर आपको देखने के बाद लगता है कुछ नहीं चाहिए। आप इतने प्यारे लगते प्रभु, आपको देखने के बाद अब कुछ इच्छा बची ही नहीं। भगवान मुस्कुराए, अच्छा घर से तो इसीलिए भाग के आया था कि माँ ने पिता की गोद से उतार दिया था, अब कह रहा कुछ नहीं चाहिए। तूने मेरी गोद पाने के लिए ही तो इतनी तपस्या की है ना, तो हे ध्रुव मैं तुझे अपनी गोद प्रदान करता हूं। भगवान ने अपनी गोद में बिठा लिया ध्रुव जी को। भगवान ने खूब कृपा करी और कहा, जाओ निष्ठा पूर्वक राज्य करो, अंत समय में तुम मेरे धाम आओगे। ध्रुव जी महाराज जब लौट कर आए
तो जिस माँ ने गोद से उतारा था पिता के, वही माँ आरती की थाल लेकर के खड़ी हो गई। वही माँ स्वागत कर रही है खड़े होकर के। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। माँ ने स्वागत किया। ध्रुव जी ने माँ के चरण छुए, अपनी माँ से पहले अपनी छोटी माँ के चरण छुए। क्यों? कहा आप मेरी गुरु हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप मुझे पिता की गोद से नहीं उतारती, आप मुझे धक्का नहीं देती, तो आज मुझे नारायण का दर्शन नहीं होता, आज मुझे भगवान नहीं मिलते। ये तो आपके ही कारण हुआ है, इसलिए माँ आप धन्य हो। संसार की ठोकर लगे ना तो प्रसन्न होया करिए। दुनिया के लोग ठोकर दे, दुनिया के लोग कुछ भी आपको उल्टा सीधा सुनाए, आपको कष्ट दे, तो प्रसन्न होया करिए। क्यों? दुनिया दुख देगी तभी आप भगवान की ओर आगे बढ़ोगे। जब तक दुनिया आपको ठोकर नहीं देगी तब तक ठाकुर जी की याद नहीं आएगी। और ये सारे शास्त्रों का सार है। विभीषण जी को राम की याद तब आई जब रावण ने लात मारी। यदि रावण लात नहीं मारता ना तो ये वही पड़े रहते, भैया भैया करते रहते, राम जी के पास कभी नहीं आते। वो तो भला हो कि रावण ने मारी एक लात, बोले निकल मेरे घर से। तब रोते हुए राम जी की याद आई, कहाँ जाऊं, भाई ने निकाल दिया। अब भगवान के पास आ गए, अब भगवान की याद आई। हम लोगों का भी यही हाल है, जब तक दुनिया ठोकर नहीं मारेगी ना तब तक भगवान को याद नहीं करेंगे। जब ठोकर लगती है तभी भगवान की याद आती है, जब दुख मिलता है तभी भगवान की शरण में जाते हैं। दुख ना मिले तो फिर भगवान को पूछने वाला कोई नहीं महाराज। इसलिए आज ध्रुव जी ने कहा, माँ अगर तुम ताने ना दी होती, पिता की गोद से धक्का ना दी होती, तो मैं भगवान को पाने के लिए घर से निकलता ही नहीं। तुमने धक्का दिया, तुमने ताना दिया, तब मैं भगवान की प्राप्ति के लिए गया। और उसका ही परिणाम है कि मुझे राम जी का दर्शन, मुझे नारायण का दर्शन हुआ। इसलिए जो आपकी निंदा करे, जो आपको ताने सुनाए, उनका धन्यवाद करो। जो आपको चार गाली सुनाए ना उसको बोलो थैंक यू भैया, भला हो आपका। जो पीठ पीछे आपकी निंदा चुगली करे उसका भी धन्यवाद दे दो, बोलो भैया बहुत अच्छी बात है। क्यों? दुनिया जब दुख देती है ना तब दुनिया बनाने वाले की याद आती है। जब दुनिया से दुख मिलेगा तब दुनिया बनाने वाले की याद आएगी। इसलिए अपने हृदय को स्वच्छ रखो, निर्मल रखो, पवित्र रखो और भगवान का निष्कपट हो करके भजन करो। छल रहित हो करके भगवान को भजो। प्रभु सभी में प्रभु सभी में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सभी में समभाव विराजे, प्रभु सभी में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार,
बरस रहे प्रभु की कृपा अपार। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय जय। जय हो। 4 बजे के टाइम आप देखेंगे तो उत्तर दिशा में ध्रुव तारा, और ध्रुव तारे का दर्शन करना बड़ा शुभ माना जाता है। दर्शन करना चाहिए। अपने बच्चों को भी ध्रुव तारे का दर्शन करवाया करिए। उनकी बुद्धि तीव्र होगी, उनका ज्ञान बढ़ेगा। और एक बात, जब आपके बच्चों का जन्मदिन आता है ना, तो उसके जन्मदिन के दिन उन बालकों को, उन अपने बच्चों को ध्रुव तारे का दर्शन करवाया करिए। क्यों? जब आप अपने बच्चों को उनके जन्मदिन के दिन ध्रुव तारे का दर्शन करवाएंगे तो उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। उनके जीवन की सारे अंधकार कष्ट सब समाप्त होंगे और उनका जीवन सदैव उज्जवल और प्रकाशित रहेगा। ऐसे ध्रुव तारे का दर्शन करने का बड़ा महत्व है, बड़ा शुभ होता है दर्शन करना। पर अब आजकल तो भोर में कोई उठता ही नहीं है। आजकल के बच्चों की नींद ही जब खुलती है महाराज, जब 9-10 बज जाए। हाँ, स्कूल जाना हो तो मैया चिल्ला चिल्ला के गाली दे दे के उठाती है, उठ जा, अरे लेट हो जाएगा। तब जाके कहीं वो उठते हैं महाराज। लेकिन ध्रुव तारे का दर्शन भोर में अवश्य करना चाहिए। आज भी वो चमक रहे हैं ध्रुवलोक में। ये भक्ति का प्रभाव है, ये भजन का प्रभाव है। जो भक्त होता है ना, वो अमर हो जाता है। जितने भी भक्तों की कथा हम सुनते हैं, वो कब के धरती को छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी उनका नाम लिया जाता है। आज भी उनके यशगान गाए जाते हैं, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो सदैव के लिए अमर हो जाता है। वो भले ही दुनिया से चला जाए, भगवान की तरह ही उनके भक्तों का भी नाम लिया जाता है। ये भक्ति की महिमा है। आज भी जब जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं ना, जब उनको दिशा भ्रम होता है तो वो ध्रुव तारे से ही दिशा निर्धारित करते हैं कि दिशा किधर है। ध्रुव तारा जिधर भी होगा उधर उत्तर दिशा मान ली जाती है, और फिर उसी के हिसाब से समझ लेते हैं कि पूरब, पश्चिम और दक्षिण किधर है। आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध करते हैं। जब उन्हें भ्रम होता है, ये जितने भी विमान उड़ाए जाते हैं ना, ये सब ध्रुव तारे को ही केंद्र में रख के उड़ाए जाते। ये है भक्ति की महिमा। ध्रुव जी की महिमा ये है, ध्रुव तारे की महिमा ये है। आज भी वो उत्तर दिशा में टिमटिमा रहे हैं, चमक रहे हैं। उनके भक्ति की वो आभा है महाराज। 6 महीने में 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन किया उन्होंने, और फिर पूरे जीवन भगवान की भक्ति करते रहे।